गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर हिंदी क्लास। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 पढ़ा था। पाठ का नाम है उखड़े खंभ। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार समाज में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैली हुई है। विशेषकर हमारे सरकारी तंत्र में हर व्यक्ति रिश्वत लेके एक दूसरे का काम करवाते हैं और भ्रष्टाचार भी हमारे हर जगह फैल गया है। तो आइए आज हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे। मौखिक प्रश्न उत्तर हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, आज हम लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे। राजा की घोषणा के बाद लोगों ने क्या किया? राजा ने घोषणा की, उसके बाद लोगों ने क्या किया? तो बच्चों, राजा की घोषणा के बाद लोग बिजली के खंभों के पास इकट्ठे हो गए, उन खंभों की पूजा आरती की व उन्हें तिलक लगाया। राजा की घोषणा के बाद लोग बिजली के खंभों के पास लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। और खंभों की पूजा आरती की। खंभों की पूजा आरती की व उन्हें तिलक लगाया। राजा की घोषणा के बाद कि मुनाफाखोरों को कल बिजली के खंभों से लटकाया जाएगा, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया? राजा की घोषणा के बाद लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए, खंभों की पूजा आरती की व उन्हें तिलक लगाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा? जब अगले दिन जब लोगों को बिजली के खंभों से नहीं लटकाया गया तो लोग जुलूस बनाकर राजा के पास पहुंचे, तो उस समय उन्होंने राजा से क्या कहा? जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने कहा कि महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभों से लटकाए जाएंगे, लेकिन बिजली के खंभे तो वैसे के वैसे ही खड़े हैं और जो मुनाफाखोर है वे भी स्वस्थ और सानंद है, मतलब आनंद के साथ अपने घर में है। लोगों ने राजा से कहा क्या कहा? महाराज, आपने तो कहा था आपने तो कहा था कि
मुनाफाखोरों को आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे। लटकाए जाएंगे। पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं। मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। सानंद में से प्लस आनंद, आनंद के साथ। जुलूस बनाकर पहुंचे लोगों ने राजा से क्या कहा? तो लोगों ने राजा से कहा, महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं। खंभे तो वैसे ही खड़े हैं, मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद है। बच्चों, जब हम किसी की कही हुई बात को एज इट इज लिखते हैं तो उसको हम इनविटेज कोमास में बंद करते हैं। यहाँ से शुरू हुआ था, उन्होंने क्या कहा उस बात को हमने एज इट इज लिखी है, इसलिए इसको इनविटेज कोमा में बंद करेंगे। इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, उखड़े खंबे देखकर लोग हैरान थे, ऐसा क्यों? तो बच्चों, उखड़े खंबे देखकर लोग हैरान थे क्योंकि रात में ना तो आंधी आई ना ही भूकंप आया, तो ये खंबे कैसे उखड़ गए? उखड़े खंबे देखकर लोग हैरान थे क्यों हैरान थे? क्योंकि रात में न तो आंधी आई, रात में न आंधी आई, न भूकंप आया, फिर वे खंबे कैसे उखड़ गए? फिर वे खंबे कैसे उखड़ गए? बिजली के खंभों को देखकर, उखड़ा देखकर लोग हैरान थे। उखड़े खंबे देखकर लोग हैरान थे क्योंकि रात में न आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंबे कैसे उखड़ गए? क्वेश्चन नंबर 4, किसने किससे खंबे उखड़वाने का आदेश दिया था? उचित उत्तर भरिए।
किसने किसे खंबे उखड़वाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे फर्स्ट जो नाम है सेक्रेटरी ने किसे दिया था? इंजीनियर को। सेक्रेटरी ने इंजीनियर को, इंजीनियर ने ओवरसियर को और ओवरसियर ने मजदूर को। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं, नोटबुक में करना कोई ज़रूरी नहीं है। बुक में इसमें खाली जगह छोड़ रखी है, वहाँ पे ये नेम आप फिल कर लीजिएगा। फर्स्ट सेक्रेटरी ने इंजीनियर को इंजीनियर ने ओवरसियर को और ओवरसियर ने ओवरसियर ने मजदूर को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह क्यों दी थी? तो बच्चों, विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि यदि बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो जमीन के अंदर जो प्रवाहित हो रही थी वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आ जाती और उसकी टक्कर हमारे पावर हाउस की बिजली से होती और भयंकर विस्फोट होता। ऐसा लगता कि जैसे बहुत सारी बिजलियां एक साथ गिर गई है और ऐसे में न तो एक भी प्राणी जीवित रहता और न ही कोई इमारत शेष रहती। विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ने का आदेश विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने का विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह दी थी। विशेषज्ञ ने खंबे उखाड़ दिए जाने की सलाह दी थी क्योंकि यदि बिजली के खंबे जमीन में गड़े रहते तो
जमीन के अंदर प्रवाहित होने वाली बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आ जाती तब उसकी टक्कर पावर हाउस की बिजली से होती है। जिससे भयंकर विस्फोट होता। विस्फोट होता। ऐसे में न एक भी प्राणी जीवित बचता न एक भी इमारत खड़ी रहती। विशेषज्ञ ने खंभे उखड़वा दिए जाने की सलाह क्यों दी? विशेषज्ञ ने खंभे उखाड़ दिए जाने की सलाह दी थी क्योंकि यदि बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो जमीन के अंदर प्रवाहित होने वाली, जमीन के अंदर जो बिजली बह रही थी, जमीन के अंदर प्रवाहित होने वाली बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आ जाती, तब उसकी टक्कर पावर हाउस की बिजली से होती, जिससे भयंकर विस्फोट होता और ऐसे में न एक भी प्राणी जीवित बचता और न एक भी इमारत खड़ी रहती। बच्चों ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करने हैं। और अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। बुक एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह है किसने किससे कहा। यहाँ कुछ सेंटेंस दे रखे हैं वो हमें बताने हैं ये सेंटेंस किसने किससे कहे। आज में बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी, ये बात किसने कही? तो बच्चों ये बात कही थी विशेषज्ञ ने और किससे कही थी? राजा से। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो कै पार्ट है उसमें आ जाएगा
विशेषज्ञ ने राजा से। नेक्स्ट है पार्ट, उसमें है मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दिया था। तो फंदे बनवाने का ऑर्डर दिया था राजा ने। ये बात किसने कही? राजा ने। और किससे कही? लोगों से। राजा ने लोगों से। नेक्स्ट है महाराज पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सेक्रेटरी ने। और किससे कही थी? राजा से। सेक्रेटरी ने राजा से। नेक्स्ट है मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूँ। ये सेंटेंस कहा था, ये भी सेक्रेटरी ने कहा था और राजा से। सेक्रेटरी ने राजा से। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आंसर है भाषा की दुनिया से, क्वेश्चन नंबर 2। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में कीजिए। यहाँ कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनमें जो अंडरलाइन वर्ड है उनमें हमें यह बताना है कि यह वर्ड भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा तो फीलिंग होती है, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आइए देखते हैं। यह पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल है। तो यहाँ सुरक्षा शब्द को बताया, सुरक्षा शब्द भाववाचक संज्ञा है या विशेषण? तो बच्चों यहाँ सुरक्षा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है कि यह पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल है। तो इसमें फर्स्ट में आएगा भाववाचक संज्ञा। सेकंड का जो क्या पार्ट है इसमें भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है खंबा उखाड़ने से लोग सुरक्षित हो गए। कौन सुरक्षित हो गए? लोग। तो सुरक्षित शब्द विशेषता बता रहा है लोगों की, इसलिए ये क्या है? विशेषण। जमीन के नीचे बिजली का प्रवाह घूम रहा है। बिजली का प्रवाह घूम रहा है। तो बिजली का प्रवाह है भाव, मन का भाव है। प्रवाह मीन्स बहना। तो यहाँ पे प्रवाह शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है उस प्रवाहित बिजली से शहर तबाह हो जाएगा। प्रवाहित शब्द, यहाँ प्रवाहित शब्द विशेषण है क्योंकि प्रवाहित शब्द यहाँ बिजली की विशेषता बता रहा है, प्रवाहित बिजली से। तो यहाँ पे प्रवाहित शब्द क्या है? विशेषण। नेक्स्ट जो है तब एक भी प्राणी जीवित न बचता। तो यहाँ बच्चों जीवित शब्द जो है वो विशेषण है। क्यों? एक भी प्राणी जीवित न बचता। कौन जीवित न बचता? प्राणी। तो प्राणी शब्द की विशेषता बता रहा है जीवित शब्द। प्राणी क्या नहीं बचता? जीवित। तो जीवित यहाँ पे क्या है? विशेषण।
लोगों का जीवन बचाना जरूरी है। बच्चों यहाँ पे जो जीवन शब्द है ये मन का भाव है, भाववाचक संज्ञा है इसमें। लोगों का जीवन बचाना जरूरी है। जीवन जो सब, जीवन को हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जीवन यहाँ क्या है? भाववाचक संज्ञा। इससे मुनाफाखोरी रुक जाएगी। तो यहाँ मुनाफाखोरी क्या है? मुनाफाखोरी भी मन का भाव है। मुनाफाखोरी भाववाचक संज्ञा है, इसमें भी आ जाएगा भाववाचक। लास्ट है, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया। यह दुस्साहस शब्द क्या है ये पूछा गया है। तो बच्चों दुस्साहस विशेषण शब्द है। दुस्साहस, दुस मीन्स बुरा, मतलब ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, साहस कैसे हुआ, तो ये क्या है? विशेषण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह विलोम शब्द है। विलोम शब्द तो आप भली बात ही जानते हैं, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द है। सुबह का विलोम क्या होगा? श्याम। सुबह का विलोम क्या हो जाएगा? श्याम। रात का दिन, और शहर का गांव। नेक्स्ट है राजा। तो बच्चों राजा का विलोम होता है रंक। रंक मीन्स भिखारी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हुए स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हुए पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के दो भेद होते हैं। तो यहाँ कुछ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं जिनका हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा रानी। महाराज का महारानी। पति का स्त्रीलिंग हो जाएगा पत्नी। और मजदूर का मजदूरनी। लिंग भी आप सभी अच्छी तरह समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ 3 शब्द दे रखे हैं, इनमें से पूछा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या पार्ट, यहाँ 3 शब्द दे रखे हैं। जुलूस, वातावरण और स्वास्थ्य। तो बच्चों पहला वर्ड देखिए जुलूस। जुलूस, जुलूस नहीं होता, जुलूस होता है, तो यहाँ बड़ा हुआ आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है वातावरण। वातावरण वर्ड हमारा सही है। स्वस्थ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज स्वस्थ शब्द में है नहीं आएगा स्वस्थ, तो ये भी गलत है। हमारा कौन सा सही है? वातावरण। तो इसमें हम सेकंड पे टिक करेंगे। वातावरण। नेक्स्ट है सेक्रेटरी का हिंदी समानार्थी शब्द क्या है?
तो बच्चों सेक्रेटरी को हम हिंदी में सचिव कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है सचिव, अधिकारी, अभियंता। तो इसमें फर्स्ट वाला करेक्ट है सचिव। विशेष जानकारी रखने वाला एक वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो विशेष जानकारी रखने वाले को हम कहते हैं विशेषज्ञ। यहाँ दे रखा है विशेषता, विशेषण, विशेषज्ञ। तो हमारा लास्ट वाला सही है विशेषज्ञ। तो ग में थर्ड ऑप्शन आ जाएगा विशेषज्ञ। ये एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में फिल करनी है। क्वेश्चन आंसर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करने हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।